कहते हैं, जब समाज जात पात और ऊंच नीच के अंधकार में डूबा हुआ था, तब संत रविदास जी ने अपने जीवन से दिखा दिया कि सच्चा धर्म जाति या वंश में नहीं, बल्कि मानवता और भक्ति में है। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ। उनके माता पिता चमड़े का काम करते थे, जो उस समय नीच मानी जाने वाली जाति का पेशा था। बचपन से ही रविदास जी का स्वभाव भक्ति और करुणा से भरा हुआ था। वे भगवान राम और कृष्ण के भजन गाते और जरूरतमंदों की मदद करते। रविदास जी को समाज ने उनके जन्म के कारण नीच समझा। मंदिरों में प्रवेश से रोका गया। ऊंची जातियों के लोग उन्हें अपमानित करते। लेकिन उन्होंने इन सब का जवाब घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से दिया। वे कहते थे, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। रविदास मनुष्य नहीं जुड़ सके जब तक जाति न जात। संत रविदास जी का जीवन दया और सेवा का प्रतीक था। वे गरीबों को खाना खिलाते, प्यासों को पानी पिलाते और समाज को समझाते कि यना मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन पवित्र है तो घर के साधारण पात्र में भी गंगा स्नान के बराबर पुण्य है। उन्होंने अपने पदों और भजनों के माध्यम से समाज को सच्चे धर्म की राह दिखाई। वे कहते थे, भगवान तक पहुंचने के लिए मंदिर, तीर्थ या बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं। सच्ची पूजा है सत्य बोलना, प्रेम करना और सबको समान मानना। कबीरदास, मीराबाई और कई संतों ने रविदास जी को अपना गुरु माना। मीराबाई तो अक्सर कहती थीं, गुरु मिलिया रविदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी। संत रविदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां न कोई छोटा हो न बड़ा, जहां सबको समान अधिकार मिले। उन्होंने बेगमपुरा नामक उस आदर्श नगरी का वर्णन किया जहां न कोई दुख है, न कर है, न भेदभाव। संत रविदास का जीवन हमें सिखाता है कि जाति या जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता। इंसान वही है जो प्रेम, करुणा और समानता को जीता है। और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मन की सच्चाई और कर्म की पवित्रता से होकर जाता है। आज के समय में जब समाज फिर से भेदभाव और नफरत की ओर बढ़ रहा है, संत रविदास जी का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर एकता, समानता और प्रेम का समाज बनाना चाहिए।